अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे के साथ मैं हूं कासिम नसीम। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि हम वक्तन-फ़वक्तन मुल्की सतह की अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनकी वसातत से जो मुख्तलिफ शोबों में तामीर व तरक्की का काम है या उनका जिस शोबे से ताल्लुक़ है, उस हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की हम कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक ख़ुसूसी मेहमान हैं। आप हैं मोहम्मद अब्दुहू। आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और दौर हाज़िर के मशहूर ट्रैकर हैं। ट्रैकिंग के लिए मुख्तलिफ़ पहाड़ी सिलसिलों में जाना आपका मशग़ला है और साथ ही मुहक़्क़िक़ हैं, मुसन्निफ़ हैं, मुतरजिम हैं और कॉलम निगार भी हैं। आपने ग्रेजुएशन के बाद लाहौर में पंजाब टूरिज़्म इंस्टीट्यूट से टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट में 1 साल डिप्लोमा हासिल किया। फिर मलेशिया से टूर गाइड का कोर्स किया और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज लाहौर से गाइड का लाइसेंस लेकर इस शोबे में अमली तौर पे आपने कदम रखा। यूँ आप इन पहाड़ी सिलसिलों में मुख्तलिफ़ अवकात में आना और ये जो 2 पहाड़ी दर्रे हैं उनको अबूर करते हुए ट्रैकिंग करना जो है आपके मशागिल में शामिल है और साथ ही फिर आप न सिर्फ़ इन इलाकों में ट्रैकिंग करते हैं बल्कि अपनी सफ़र के इन तजर्बात को, इन मुशाहिदात को ज़ब्त तहरीर में लाते हुए सफ़रनामे भी तहरीर कर रहे हैं। इससे पहले जो यूरोपियंस आए, जो अंग्रेज़ आए यहाँ पे बतौर सय्याह के, बतौर ट्रैकर के, उनके सफ़रनामों का भी उर्दू में तर्जुमा करके शाया करके हमारे इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं। तो हम इनके तसानीफ़ के ऊपर भी बात करेंगे, इनके इस ट्रैकिंग के मशागिल के ऊपर भी बात करेंगे और साथ ये भी बता दें आप एक अरसे से जनूबी कोरिया में मुकीम हैं और वहाँ पे बिज़नेस भी कर रहे हैं और साथ ही वहाँ से जो टूरिस्ट हैं पाकिस्तान के लिए आने वाले, उनके लिए बतौर गाइड के भी आप काम कर रहे हैं। अब्दुल साहब, मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके नाम के हवाले से यहाँ मैं अगर बल्तिस्तान की बात करूँ, तो लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि ये जो यहाँ पे मोहम्मद अब्दू, ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिलख़ुसूस हमारे गाँची साइड पे। तो जो आपका नाम मोहम्मद अब्दुहू है, उससे एक कन्फ्यूजन ये है कि शायद लोगों के ज़हनों में ये भी सवाल हो कि शायद आपके फ़ोरफ़ादर जो है, यहाँ से जाके वहाँ सेटल हो गए हों या आपका ताल्लुक़ कहीं बल्तिस्तान से हो। ऐसा कोई हकीकत में ऐसा कुछ है या एक सिर्फ़ एक गलतफ़हमी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे जी, पहले वालेकुम सर आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, आपका शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुहू है। ठीक, मोहम्मद अब्दुहू जैसे हम नमाज़ में तशहुद में पढ़ते हैं मोहम्मदन अब्दुहू अब्दुहू व व रसूलुहु, सही। रसूलहू, बिल्कुल यही तलफ़्फ़ुज़ मेरे नाम का बनता है और मफ़हूम और मतलब भी यही है। ये नाम मेरे वालिद साहब प्रोफ़ेसर मोहम्मद अब्बास अल्लाह उन पे ठीक, रहम फ़रमाए, उन्होंने रखा था। वो एक इल्मी और मज़हबी शख्सियत है। ठीक, उन्होंने जो जमालुद्दीन अफ़गानी और उनके शागिर्द थे मुफ्ती मोहम्मद अब्दुहू, ठीक, उनके नाम से मुतासिर होके मेरा नाम रखा था ठीक, मोहम्मद अब्दुहू, सही, ये मेरा नाम है। और हम फैसलाबाद के हैं ठीक, और हम कोई पिछले 5-6 नस्ल से फैसलाबाद में ही हैं। ठीक, कहते हैं कि हमारी जो जो मेरे ऊपर जो थे मेरे दादा और उनसे ऊपर वाले जो थे, उनमें से कोई एक जो मेरा बाप था वो अमृतसर से हिजरत करके ठीक, पंजाब आए। फैसलाबाद अच्छा, के करीब एक गाँव में आए थे। उस वक़्त ये जो अंग्रेज़ों ने एक नहरी सिस्टम बनाया था हमारे पंजाब में, ठीक, उस दौरान उन्होंने लायलपुर को आबाद किया था, तो हम वहाँ से आए थे कोई 1890 या 1900 में। ठीक, तो हम पिछले कई पुश्तों से फैसलाबाद के हैं, तो जी, मैं फैसलाबाद का हूँ। जी, बेहतरीन। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अब तक इनकी 12 किताबें जो हैं शाया होकर मार्केट में आ चुकी हैं और कई किताबों पर इस वक़्त भी काम कर रहे हैं। तो अब्दुल साहब, इस आपकी तालीम यहाँ फैसलाबाद से हुई है, लेकिन आप जाके सेटल हुए जनूबी कोरिया में, वहाँ आप कब से हैं और किस नौइयत का आप वहाँ पे कारोबार करते हैं? तालीम मेरी सारी पंजाब से है और कोरिया में मैं सेटल इस तरह से हुआ कि मैं तालीम के बाद मुझे ट्रैकिंग का और सियाहत का शौक़ था ठीक, और उसके लिए मुझे बल्तिस्तान और गिलगित में आना रहता था और यहीं से मैं चूँकि फ़ॉरेनर्स के साथ काम कर रहा था, तो इसी दौरान कोरिया में के साथ मेरी कुछ कंपनी से जिनसे मैं काम करता था और इसी दौरान एक कोरियन खातून से मेरी शादी हो गई ठीक, और उसके बाद फिर मैं कोरिया शिफ्ट हो गया। हम ठीक, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हुए, टूरिज़्म के बीच में पैच आया था हमारा 2008, 9, 10 से 12 वाला, तो फिर मुझे कोरिया शिफ्ट होना पड़ा। तो अब कोरिया में परमानेंट रहता हूँ और वहाँ से फिर जो कोरियन टूरिस्ट है,
ठीक, या ट्रैकर हैं, उनको मैं लेके पाकिस्तान आता हूँ और मैं उनको यहाँ की सैर करवाता हूँ। ठीक। तो ये आपको कोहनावर्दी का ये शौक़ किस तरह डेवलप हुआ और कब से आप ये पहाड़ों सिलसिलों में घूमने-फिरने का अमल शुरू किया? ये अगर शुरू करें कहाँ से शुरू हुआ, तो शायद स्कूल में पहली बार हम स्काउटिंग के लिए गए थे मरी घोड़ागढ़ी में। ठीक, तो वहाँ पे काफ़ी दिन गुज़ारे हमने और मेरा ख़्याल है वहाँ वो मेरा पहाड़ों के साथ पहला तारुफ़ था। ठीक, और वहीं से मुझे शौक़ हुआ कि पहाड़ एक मज़े की जगह है और यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद जब भी टाइम मिलता था, मौका मिलता था, तो मैं पहाड़ों पे सैर के लिए आता था। ठीक। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं आगे बढ़ता चला गया और मैं स्कर्दू तक भी पहुँचा, फिर स्कर्दू में मैंने ट्रैकिंग शुरू की। तो ये जो मेरा एक शौक़ था, तो ये शुरू में बढ़ते-बढ़ते आप हुए शौक के हद तक जिस तरह आप मरी के बता रहे हैं, स्काउटिंग कैंप का बता रहे हैं, जी। वहाँ गए लेकिन बाकायदा जो ट्रैकिंग होती है, मुख्तलिफ जो पहाड़ी सिलसिलों को क्रॉस करके दूसरे इलाकों में, वो कब से शुरू किया और अब तक कितने रूट्स पे आप ट्रैकिंग कर चुके हैं? वो मैंने अगर कहा जाए तो 1995 में मैं स्कर्दू आया था और पहली बार मैंने एक ट्रैक किया था ये मशाबुर में, हुशे वैली में, ठीक, मशाबुर बेस कैंप का। शायद वो मेरा पहला ट्रैक था। तो उसके बाद से फिर बस मैं आगे बढ़ता चला सिलसिला गया। जारी। और अगर बात करें कि मैंने कितने ट्रैक किए या कितने पासेस किए हैं, तो बहुत सारे हैं। यानी कि ठीक, अगर मैं उसकी तफ़सील में जाऊँ तो मेरा ख़्याल है कि हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो उसका जाएगा। वक़्त ठीक। मैं तो ये क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल और कठिन ज़ाहिर है एक सिलसिला है, इसमें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और किस तरह की मुश्किलात होती हैं? ज़रा उस हवाले से आप थोड़ा-सा बता दीजिएगा। इसमें सबसे पहले तो आपकी फ़िटनेस का टेस्ट होता है ठीक, कि आप फ़िट हों। दूसरा फिर आपकी ज़हनी पुख्तगी का इम्तिहान होता है ठीक, कि आप पहाड़ों में बहुत कम वसाइल के साथ आपने सफ़र करना है, आपने ठीक, बहुत कम वसाइल में सर्वाइव करना है। और जब आप बहुत मुश्किल हालात में हैं, तो आपने अपने ज़हन को कंट्रोल रखना है और बाकी साथियों का ख़्याल करना है। ठीक, और आपके साथ जो मसाइल आते हैं, उनको आपने बहुत अच्छे खुश उसलूबी से अपने ज़हन को कंट्रोल करते हुए आपने उन मसाइल को हल करना है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो क्राइसिस है वो हल करने की सलाहियत मिलती है। आपने जो जो तज़किया नफ्स होता है उसका मौका मिलता है। हुँ, हुँ। अपनी फ़िटनेस को चेक करने का आपको बड़ा अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रैकिंग जो है वो एक इंसान के लिए एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि सही। अगर वो एक मुकम्मल इंसान बनने की तरफ कदम उठाना चाहता है, हुँ, हुँ। तो वो उसको ट्रैकिंग ज़रूर करनी चाहिए। ठीक। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसमें ज़ाहिर है एडवेंचर है तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात, चैलेंजेस अपनी जगह। लेकिन आपके जैसे जो एक मैदानी इलाके का हो, जो एक गर्म इलाके का हो, यहाँ आके माइनस टेम्परेचर में और वो भी पहाड़ी सिस्टम में, तो अपने आप को क्लाइमेट के साथ, वेदर के साथ एडजस्ट करना और उस चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करना कितना बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये भी एक मुश्किल काम है, लेकिन ये कि जब आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं और फिर जब आप तैयारी के साथ आने के बाद आप मुसलसल आते रहते हैं, तो ठीक, आपको कदम ब कदम और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ये सारे मरहले अगर आप एक पहली सीढ़ी चढ़ें, फिर दूसरी और फिर तीसरी, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि 95 में पहली बार आया था, तब 30 साल गुज़र गए मुझे। तो मैं अगर यहाँ के माहौल से, यहाँ के आबो-हवा से और यहाँ के कल्चर से, यहाँ के पहाड़ों से, यहाँ की सर्दी से अगर मैं हम आहंग हो गया हूँ, तो उसमें मेरा शायद 30 साल का आना-जाना जो है, उसका बहुत बड़ा काम जी, मानता हूँ। बिल्कुल। चलें अगर ये मुश्किल नहीं है, ये चैलेंज नहीं है, तो मैं एक और चैलेंज की तरफ आपको लेके आता हूँ। जी। ये कोहनावर्दी जो है, मुहिमजोई जो है, एक अलग फ़ील्ड है, लेकिन तहक़ीक़, तालीफ़ और लिखना, कलमकारी ये टोटली एक अलग शोबा है। तो आपने थोड़ा सफ़र आगे जाने के बाद इन 2 मुश्किल मैदानों को एक साथ किस तरह सँभाला और किस तरह इन दोनों के साथ इंसाफ़ करते हैं? जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में ज़िक्र किया कि अब तक आपकी 12 किताबें मंज़र-ए-आम पे आ चुकी हैं। तो ये ट्रैकिंग, ये कोहनावर्दी और यहाँ से कलमकारी इन दोनों को साथ किस तरह आप मैनेज करते हैं? अ, मैनेज कैसे करते हैं? ओके। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक, क्यों मैंने बहुत पहले ये एक चीज़ सीख ली थी कि अगर आपने कोई काम करना है और अगर आपने बैक वक़्त 2-3 काम करने हैं, तो ये मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है। हुँ, हुँ, बस ये हमने कोशिश करना है कि अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, हमने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आपको अपना वक़्त जो है, अपना टाइम जो है, हुँ, हुँ, वो उसका सही इस्तेमाल आता है, तो आप के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है।
ठीक, जैसे हम आम तौर पे ये कहते हैं कि कोई एक जुमला हम बोल देते हैं कि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है ठीक, या मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त की कमी है, असल में उनके पास सलाहियतों की कमी होती है। ठीक, उनके पास सलाहियत ही नहीं है कि उनको जो वक्त मिला हुआ है उसको वो सही तरीके से मैनेज कर पाएँ। ठीक, तो मैं ये करता हूँ कि मैं फ़ज़ूल वक्त ज़ाया करने की बजाय कुछ ना कुछ तख्लीकी करने के सोचता हूँ। तो मैं लिख भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ और रिसर्च भी हो जाती है और उसके बाद में ट्रैकिंग भी हो जाती है। ठीक, तो बस मैं ये सारे काम करता हूँ, इसके साथ मैं अपना बिज़नेस भी करता हूँ और कोरिया में भी मैं फैमिली भी मेरी है, यहाँ पे भी मेरी फैमिली है। अम्मी-अब्बू मेरे यहीं पे अब्बू फ़ौत हो गए, अम्मी हैं, भाई हैं। फिर मैंने अपनी सियाहत भी करनी होती है ठीक, और सारे काम मैं मैनेज कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो बस तो जो आपकी तसानीफ़ है, इसमें तर्जुमे भी हैं, जी, इसमें सफ़रनामे भी हैं जी। और इसमें दीगर मौज़ूआत पर भी है। तो आप ज़रा बताएँगे कितने सफ़रनामे हैं, कितने तर्जुमे की किताबें हैं या दीगर जर्नल बुक्स में एक आध हैं, तो उनका भी आप ज़रा अगर नाम बता दें तो? जी मेरी 2 किताबें कोरिया के बारे में ठीक, कोरिया के बारे में हमें उर्दू में किताबें नहीं मिलती, जनूबी ठीक। कोरिया में। तो मैंने वहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं कोरिया में, उनके लिए मैंने कोरियन कल्चर, उनकी तारीख़, उनका कानून तो वो कोरियन लैंग्वेज में है या? नहीं वो कोरियन लैंग्वेज है, उसको फिर मैंने उर्दू में उसको ठीक, दिया। तो वो 2 किताबें मेरी उर्दू में हैं, वो कोरिया ठीक, के बारे में ठीक, है। इसके बाद एक मैंने फ़िलिपीन के ऊपर सफ़रनामा लिखा था। ठीक, और वो एक जिसको हम कहते हैं आम फ़हम सफ़रनामा, जो ठीक, हमारे आजकल सफ़रनामे की जो सनफ़ चल रही है, मैंने उसके उस तर्ज़ पे लिखा था। तो ये मेरी 3 हैं जो बाहर के मुल्कों के बारे में है। ठीक, इसके अलावा 2 किताबें मेरी हैं पाकिस्तान का तारीख़ी और सक़ाफ़ती जायज़ा और एक है पाकिस्तान के 100 रंग। ये ठीक, मेरे मुख्तलिफ़ कॉलम हैं जो मैंने मुख्तलिफ़ औक़ात में सोशल मीडिया पे लिखे थे, फिर उनको जमा करके मैंने 2 कॉलमों का मजमूआ कर दिया। ठीक, मुख्तलिफ़ इलाकों के बारे में, मुख्तलिफ़ जो हमारे तारीख़ी या सियाहती मकामात हैं, उनके मालूमात के बारे में ठीक, है, ये 2 हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे 2 और सफ़रनामे हैं। ये सफ़रनामा कहूँगा मैं इसको या फिर थोड़ा-सा इसके अंदर तहकीक का अंसर ज़्यादा है। ठीक, एक मैंने खुर्दबिन का सफ़र किया था, जो हमारे शमशाल से स्नो लेक पे उतरता था। ठीक, उसके ऊपर मैंने सफ़रनामा लिखा था और एक मैंने अभी पिछले साल जो हमारा वेस्ट मुश्ताक पास है या जिसको हम पुराना मुश्ताक भी कहते हैं या मशरकी मुश्ताक कहते हैं, जी, जी। इसके ऊपर मैंने एक सफ़र किया था, तो इसके ऊपर है यरकन पा की तलाश में। जी, जी, ये जी। 2 सफ़रनामे मेरे। ठीक, अच्छा, इसके बाद 2 मेरी किताबें हैं जो जिनको मैं एनसाइक्लोपीडिया कह सकता हूँ। ठीक। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ हैं 8000 मीटर से बुलंद 5 पहाड़ हैं हमारे। जी, जी। उसके बाद 7000 मीटर से बुलंद पहाड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर आज भी तज़ाद पाया जाता है कि वो कितने हैं। ठीक, तो उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च की थी, तो मैंने कोई 178 पहाड़ वो मैंने बनाए थे मुख्तलिफ नक्शों से और सारा कुछ करके। तो उसकी मैंने एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया था पहाड़ और कोपरमाई की तारीख़। ठीक, यानी 7000 मीटर से बुलंद जितने भी पाकिस्तान के पहाड़ हैं, उनकी मैंने तारीख़ लिखी थी कि वो पहाड़ का नाम क्या है, किसने दरियाफ़्त किया था, उसका नाम का मतलब क्या है, वहाँ तक जाने का तरीका क्या है और अगर जैसे K2 है तो वो किसने सर किया, उसके कौन-कौन से रूट से सर होते हैं और फिर वहाँ पे कौन से हादसात हुए हैं, कितने लोग वहाँ पे मर चुके हैं उन पहाड़ों ठीक, के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने 7000 मीटर से बुलंद जितने भी पहाड़ थे, उनकी वो मैंने एनसाइक्लोपीडिया बनाया था। ठीक, इसी तरह से मैंने एक और किताब लिखी थी, वो थी पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड। ठीक, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रैक हैं, मुख्तलिफ पहाड़ी दर्रे हैं या बेस कैंप है मुख्तलिफ पहाड़ों के या फिर झीलें हैं जैसे भी हैं, तो उसकी मैंने एक वो पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड एनसाइक्लोपीडिया स्टाइल की बुक बनाई थी। ये 2 काफ़ी ज़ख़ीम किताबें हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद तर्जमे हैं मेरे 3 तर्जमे हैं। उसमें एक किताब है मेरी जो कराक्रम की दरियाफ़्त। ठीक, इसमें मुख्तलिफ जो हमारे रिसर्चर आए हैं 1832 से लेके 1945 तक, ठीक, उनमें से जो बहुत अहम थे जिनके छोटे-छोटे आर्टिकल थे, तो वो मैंने तर्जमा करके उसका एक किताबचा बनाया था या किताब मैंने बनाई थी जिसके अंदर कुछ 15-20 मज़ामीन हैं। ठीक। उसके बाद एक बड़ी मशहूर किताब है सर एरिक शिप्टन आए थे हुँ, 1937 हुँ। में ब्लैंक ऑन द मैप। उसका मैंने उर्दू तर्जमा किया था खला के उस पार सफ़र। सही। और इसके बाद अभी एक और है वो हॉलैंड के थे मियाँ-बीवी मिस्टर मिसेज़ वेज़र। वो 1925 में यहाँ आए थे हमारे गुजाल में।
ठीक। मतलब कि अपर हुंजा, बलाई हुंजा का जितना इलाका था, इसमें शमशाल और बतूरा ग्लेशियर और ये सारा आता था। एक उसका तर्जमा मैंने अभी किया है, वो है कराक्रम के ग्लेशियर्स में। ठीक। तो ये मेरे तर्जमे हैं जो मैंने मुख्तलिफ किताबों से किया। सही। सर आपकी जो किताब आई अरकन पाक की तलाश में, सर इस पे आपने बनफ़्स नफ़ीस यहाँ से ट्रैक भी किया, जी और ये यकीनन काफ़ी अरसे तक ये मतरूक इलाका रहा है वो रूट। तो उस रूट पे जाने का थोड़ा-सा तजुर्बा अगर आप शेयर करें सुनने वालों को, देखने वालों को। उस रूट पे जाने के लिए एक तो उसका तारीखी पस मंज़र था कि मैं चाहता था कि मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा कि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ये है क्या? ठीक। तो वो जहाँ पे हमारा पास बनता है, जहाँ से आगे वो चीन का इलाका शुरू होता है, तो मैं उसके ऊपर तक गया। ठीक। वहाँ से फिर वो मैंने पूरी वादी देखी जो हमारे सरफुल ग्लेशियर और फिर नीचे आता, वो मैंने देखा। और एक तो ये तारीखी पस मंज़र था, मैं इसको देखना चाहता था। ठीक। दूसरा जो मुख्तलिफ हमारे तारीखदान हैं, जो एक्सप्लोरर हैं, जो ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे या यूरोपियन आए थे, उन्होंने इसके बारे में जो एक कहानियाँ लिखी, और वो एक मेरे लिए एक अफ़सानवी हैसियत रखती थी। ठीक। तो मैं देखना चाहता था कि ये क्या है, और एक शहर था, तो उसका मैंने सफ़र किया। और इसके ये सफ़र करने का एक मकसद, यहाँ पे हमारी फैली हुई बहुत सारी गलतफ़हमियाँ थी ठीक। कि ये जो हमारा तजारती राहदारी थी या वैसे गुज़रगाह थी, और यहाँ से तिजारत होती थी, या ये रास्ता कब खुला, कब बंद हुआ, कब दरियात हुआ, तो एक चीज़ वो भी थी। मैं उसको भी देखना चाहता था कि इसकी हकीकत क्या है। ठीक। तो वो फिर सारा कुछ मैंने इसी में यरकन पाक की तलाश में इसको मैंने जमा किया। ठीक। तो ये किताब। सही। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा सर कि अब यकीनन आप मज़ीद किताबों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कौन-कौन से मौज़ूआत हैं जिन पे इस वक़्त आप काम कर रहे हैं? और हम ये तवक्को रखें कि आने वाले वक़्तों में कितनी किताबें और किन-किन मौज़ूआत के साथ वो किताबें मार्केट में आएँगी? इंशाअल्लाह सर, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हिम्मत दी, तो मेरी कोशिश यही है कि हमारे बल्तिस्तान में, जी। बल्तिस्तान के ये जितने भी हमारे इलाके बनते हैं, जो आज हमारे पास हैं या जो आज हमारे पास नहीं हैं, हुँ। और 47 में वो तक़सीम होके इंडिया के पास चले गए। और 47 और 71 दोनों में, कुछ 47 सौ इलाके इकहत्तर, 71 हाँ में जी। हुए। जी। और उसके बाद जो 47 से पहले जो कराक्रम पास, दर्रा कराक्रम था, उससे नीचे जो शख्स गाँव वैली वाला जो जितना भी एरिया था, हुँ। वहाँ पे इस पूरे रीजन में पिछले 200 साल में जितने भी यूरोपियन आए, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, मेरा एक टारगेट तो ये है कि वो सारी मैं तर्जमा कर दूँ। ठीक। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी मैंने तर्जमा कर ली हैं, ठीक। और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता छपेंगी इंशाअल्लाह। ठीक। और जो बाकी रह गई हैं, वो अगले 1-2 साल के अंदर सारी हो जाएँगी। तो उसके बाद मैं ये कह सकूँगा कि 1832 में जब टीजी वाइन आए थे यहाँ पे, 1832 से 1835 के दरमियान, 1835। जी, जी। 1835। जी, ठीक है। तो उनसे लेके आज तक जितनी भी ये एक्सप्लोरेशन की किताबें हैं, वो सारी तर्जुमा हो जाएँगी। अगर चलें, अल्लाह ये ने तो मुझे बहुत अच्छी हिम्मत बात दी, है, ये तो और बहुत अच्छी बात है। जी बल्कि इंशाल्लाह। इसी से मरबूत एक सवाल मैं छोटा-सा एक और भी करना चाहूँगा कि स जिसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, वो ये कि सर आपको क्योंकि शुरू से अब तक टूरिज़्म के हवाले से तजुर्बा है, आपने पढ़ा भी इसी शोबे में है, और फिर जनूबी कोरिया और वहाँ से टूरिस्ट को यहाँ लाना। तो यहाँ बल्तिस्तान में और स्कर्दू शहर में अगर आप देख लें, तो पिछले 5-6 सालों में बहुत एब्रप्टली तेज़ी से टूरिज़्म ग्रो कर रहा है, फ़रोग़ पा रहा है। और अभी अगरचे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिस बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, तो आप यहाँ जो टूरिज़्म का जो फ़्लो है, जो टूरिज़्म के जो प्रमोशन है, उसको किस नज़र से देखते हैं और कहाँ-कहाँ कमी महसूस करते हैं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की आप सजेशन देते हैं? जो टूरिज़्म का जो फ़्लो आ रहा है, या टूरिज़्म जो यहाँ पे बढ़ रहा है, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जी। और मैं देख रहा हूँ कि ये और भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक। और जहाँ तक ताल्लुक है कि कहाँ-कहाँ कमी है और क्या-क्या कोताहियाँ हैं, वो तो बहुत सारी हैं। ठीक। और 2 जगह पर हैं कोताहियाँ। एक तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से है। शायद उनकी दिलचस्पी हमारे इस टूरिज़्म में नहीं है, सहूलतें देने में नहीं है। और दूसरा जो तल्लक है, वो हमारे मुआशरे से है। ठीक। चूँकि हम पाकिस्तान में हमारे तालीम तो है, तरबियत नहीं है। ठीक। और हमें किसी दूसरे बंदे का एहतराम करना सिखाया नहीं गया। हम जब बाहर निकलते हैं, तो हमें ये नहीं बताया गया है कि बाहर निकल के भी आदाब होते हैं। सही। सफ़र करने के भी आदाब होते हैं। और सफ़र में जब तक आप किसी दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, किसी दूसरे का ख़्याल नहीं करेंगे, तो
आप सफ़र कर ही नहीं सकते। सही, आप वो सफ़र नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए अज़ाब की शक्ल बने हुए हैं। सही। तो तालीम की कमी नहीं है, तरबियत की कमी है। तो एक तो हमारे माशरे में हम में मैं खुद भी उसी में का हिस्सा हूँ। वहाँ पे कमी है, और दूसरा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, लेकिन मेरे ख़्याल में उसको हम मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं कर पा रहे, या जो है उसको हम मुकम्मल तौर पे उस पे अमल नहीं करवा पा रहे। सही। मैं ये समझता हूँ। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा अभी ये एक फ़क़त एक एडमिनिस्ट्रेटिव और नौज़ायदा सूबा है, और ये अभी मुख्तलिफ़ इदारे इसमें ग्रो कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारे डेवलप हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम वजह तौर पे तवक्कुह रखेंगे आने वाले वक्तों में न सिर्फ़ टूरिज़्म बल्कि तालीम, सेहत, इन सारे शोबों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे तरक्की होगी। तो मैं मोहम्मद अब्दू साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और नाज़रीन यकीनन आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ होगा। आइंदा हफ़्ते हम फिर किसी नए मेहमान, नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।